मैं उमंग शर्मा। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स का चैप्टर रोजगार, समृद्धि, अनौपचारिकरण एवं अन्य मुद्दे। बच्चों मैं आपको बता दूं, इंग्लिश मीडियम का ये जो चैप्टर है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उससे मुझे पता चला, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, तो उससे मुझे पता चला कि हिंदी मीडियम का कंटेंट मिलने में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो उनके लिए ये हिंदी मीडियम में वीडियोस आ रही हैं। तो बाकी बच्चे जो हिंदी मीडियम से हैं, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप मुझे व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर लो। आपको जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट करके बताओ, हम डिस्कस कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस पूरे चैप्टर में। क्योंकि चैप्टर का नाम रोजगार है, तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि रोजगार क्या होता है या श्रमिक कौन होते हैं। देखो बच्चों, श्रमिक पहले हम देख लेते हैं श्रमिक कौन होते हैं। देखिए, हाँ जी, श्रमिक कौन होते हैं? वो सभी व्यक्ति या वो सभी लोग जो आर्थिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं, श्रमिक कहलाते हैं। जो आर्थिक क्रियाएं मतलब जो कि कंट्रीब्यूशन करते हैं किसके लिए? इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, उनको हम क्या बोलते हैं? श्रमिक बोलते हैं। जैसे या फिर हम ऐसा भी बोलते हैं कि श्रमिक वो व्यक्ति होता है जो उत्पादक गतिविधियों में भाग लेता है। जैसे जो हमारे फार्मर्स होते हैं, जो किसान होते हैं, वो क्या करते हैं कि कुछ चीज़ उत्पाद कर रहे होते हैं ना, किसी चीज़ का, गेहूं का, कोई फसल उगा रहे होते हैं, तो उनको हम श्रमिक कहते हैं। तो आप इसमें क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे, बच्चों साथ में नोट्स बना लीजिए प्लीज़। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोलती चलूँगी, आप लोग बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। श्रमिक वह व्यक्ति है जो उत्पादक गतिविधियों में भाग लेते हैं, या श्रमिक वह व्यक्ति है जो आर्थिक क्रियाओं में संलग्न है, वो उनको हम श्रमिक कहते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं श्रमिक। यहाँ पे दो तरीके के दो श्रमिक के दो भाग हैं। मैं यहाँ ऊपर आपको बता देती हूँ, दो प्रकार हैं। तो ये देखो, पहला तो होता है स्वनियोजित श्रमिक। स्वनियोजित श्रमिक। बच्चों मेरी राइटिंग बहुत गंदी है तो प्लीज़ आप लोग, इसलिए मैं बोल के ज़्यादा बताती हूँ। दूसरा होता है भाड़े के श्रमिक। भाड़े के श्रमिक, हाँ। स्वनियोजित श्रमिक कौन से होते हैं? वो लोग, वो श्रमिक, वो श्रम जो कि अपने स्वयं के लिए काम करते हैं। जैसे मैं उदाहरण देती हूँ आपको, किसी की अपनी एक दुकान है, वो किसी और के लिए काम नहीं कर रहा है, उसे कोई और हर महीने तनख्वाह नहीं दे रहा है, सैलरी नहीं दे रहा है, कोई उसके साथ किसी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्वनियोजित श्रमिक, जो कि अपने लिए काम करते हैं। भाड़े के श्रमिक कौन से होते हैं? जैसे मेरी खुद की एक दुकान है, तो मैं कौन हूँ? स्वनियोजित श्रमिक हूँ। वहीं अब मेरा व्यापार थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, मैंने अपने यहाँ पे 2 लोगों को काम करने के लिए रखा। उन 2 लोगों को उसके बदले में मुझे क्या देनी है? मुझे उनकी मजदूरी देनी है, भाड़ा देना है, उन्होंने जो मेरे साथ काम किया उसके सैलरी देनी है, पैसे देने हैं, उनको हम बोलेंगे भाड़े के श्रमिक। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपको बता देती हूँ, यहाँ पे स्वयं के लिए काम करना या फिर पेशा करना, मतलब जैसे कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई फार्मर है, कोई सीए है, ये सब स्वनियोजित श्रमिक के अंदर ही आते हैं। ठीक है, इसके बाद में भाड़े के श्रमिक वो सभी श्रमिक जो दूसरे के व्यापार में काम करते हैं और वेतन लेते हैं। आप लोग लिख रहे हैं तो प्लीज़ बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो को सेव कर लेना। नहीं तो बुक में तो थोड़ी अलग सी लैंग्वेज दी है, थोड़ी टफ सी लैंग्वेज है, मैं बोल रही हूँ, आप उसको लिख लीजिए। भाड़े के श्रमिक जो ऐसे श्रमिक जो दूसरों के व्यापार में काम करते हैं और जिसके बदले में उन्हें वेतन मिलता है। अपनी सेवाओं के बदले में वेतन मिलता है, ऐसा भी कह सकते हैं, जिनको अपनी सेवाओं के बदले में वेतन मिलता है। यह हम कह सकते हैं वेतन भी मिल सकता है और साथ में सेवाएं भी मिल सकती हैं। हमेशा वेतन ज़रूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि कोई मुझे बोले कि मैं आपको इसके बदले में वेतन नहीं दूंगा, मैं आपको सेवाएं दूंगा। जैसे किसी को रहने के लिए घर दे दिया या किसी को मेडिकल फैसिलिटीज़ दे दी, समझ रहे हैं? तो उनको भी हम भाड़े के श्रमिक के अंदर गिनते हैं। इसके बाद में भाड़े के श्रमिक बच्चों, अब इसके बाद 2 भाग हैं यहाँ पे, इसके भी 2 भाग हैं। कौन कौन सा? पहला है आकस्मिक
श्रमिक, मैं यहाँ लिख देती हूँ आकस्मिक श्रमिक। और दूसरा है यहाँ पे नियमित श्रमिक। मेरा गला थोड़ा खराब है। आकस्मिक श्रमिक कौन से होते हैं? आकस्मिक श्रमिक नियमित रूप से संस्था में काम नहीं करते। कोई रेगुलर ये संस्था में काम करेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। दूसरा, वो श्रमिक जो संस्था के नियमित कर्मचारी नहीं होते, संस्था के नियमित रूप से काम नहीं करते, नंबर 1। नंबर 2, संस्था में रेगुलर मतलब नियमित रूप से वो संस्था के कर्मचारी नहीं होते। नंबर 3, जब व्यवसाय को इनकी ज़रूरत होती है तो उनको बुला लिया जाता है। जैसे आज मुझे ज़रूरत है कि मेरे ऑफिस में पेंट होना चाहिए तो मैं उनको बुला लूँगी। अब 1 साल में एक बार पेंट करा रहे हैं, इसके लिए उनको अपनी कंपनी का श्रमिक तो बनाया नहीं जाएगा, एम्प्लॉय तो रखा नहीं जाएगा। जब उनकी ज़रूरत होगी तो उनको बुला लिया जाएगा। मैं फिर से कह रही हूँ, नोट्स बना रहे हैं बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप वीडियो को नोट कर लेना तो भी आपको मतलब एग्ज़ाम टाइम में आप एक बार देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। इसमें यह मालिक के द्वारा स्थायी रूप से काम पर नहीं रखे जाते। कौन हो गए होते हैं ये? आकस्मिक श्रमिक। इसके बाद में हम नियमित श्रमिक की बात करते हैं। नियमित श्रमिक कौन होते हैं? वह श्रमिक या वह लोग जो कि मतलब रेगुलर बेसिस पे परमानेंटली हायर किए जाते हैं, नियमित रूप से रखे जाते हैं। किसके द्वारा? जो कंपनी का मालिक होता है उसके द्वारा नियमित रूप से रखे जाते हैं, या संस्था के नियमित कर्मचारी होते हैं। हम इनको नियमित वेतन मिलता रहता है। नियमित वेतन से यहाँ पे मतलब रोज वेतन से नहीं है, रोज थोड़ी ना वेतन मिलता है। इनका यहाँ पे मतलब है कि हर 1 तारीख को या 2 तारीख को, जो भी मतलब डेट आपकी बनी हुई है उसमें नियमित रूप से वेतन मिलता है। मैं समझ रही हूँ कि मैं ऐसा अंदाज़ा लगा रही हूँ कि आपको समझ में आया होगा। श्रमिक 2 तरीके के होते हैं, स्वनियोजित और भाड़े के श्रमिक। भाड़े के श्रमिक को हमने 2 भाग में बांटा, आकस्मिक और नियमित। आकस्मिक वो जो कि मतलब परमानेंट नहीं होते, और नियमित जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं। अब इतना आप बनाकर लिख सकते हैं कि आकस्मिक जो होते हैं उनको नियमित रूप से वेतन नहीं मिलता, और जो नियमित श्रमिक होते हैं उनको नियमित रूप से वेतन मिलता है। इनको जब ज़रूरत होती है सिर्फ तब बुलाया जाता है, और इनको परमानेंटली रखा जाता है संस्था के अंदर। ठीक है, चलो इसके बाद में आगे हम पढ़ेंगे लेबर सप्लाई क्या होता है। ये भी आपको थोड़ा सा जानना होगा बच्चों। एक टॉपिक है आपके यहाँ, लेबर सप्लाई क्या होता है। देखो क्या होता है लेबर सप्लाई। एक श्रमिक एक दिन में कितने घंटे काम करता है उसके हिसाब से उसको इसके बदले में क्या दी जाती है? वेतन दिया जाता है। लेबर सप्लाई में 3 पॉइंट्स होते हैं। मैं लेबर सप्लाई आपको यहाँ पे कहाँ बताऊँ, चलो यहाँ बता देती हूँ। क्या होता है इसमें? नियमित रूप से किसी को एक श्रमिक एक दिन में कितने घंटे काम कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? लेबर सप्लाई। हाँ सॉरी, लेबर सप्लाई। एक श्रमिक एक दिन में कितने घंटे काम करता है, उसके बाद में मजदूरी कितनी दी जाएगी उसको मजदूरी श्रमिक तय करता है कि उसे काम करना है या नहीं करना है। देखो, जो अनियमित श्रमिक होते हैं, जो कि नियमित रूप से काम नहीं करते, उसमें श्रमिक तय करता है कि मुझे कितने रुपए में काम करना है। उसको मजदूरी के हिसाब से रखा जाता है। जब आपके घर में कोई जैसे एक उदाहरण दे रही हूँ, आपके घर आपको पुताई करानी होती है, आपके घर में जो वाइट वॉश करने के लिए आते हैं, जो पुताई करने के लिए आते हैं, वो तय करते हैं कि मैं 300 रुपये एक दिन का लूँगा, या मैं 400 रुपये एक दिन का लूँगा, या मैं 350 रुपये एक दिन का लूँगा, है ना। उसके बाद में अगला जो टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं हम। देखो, इसके बाद में आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। आप इस तरीके की सारणी जहाँ भी बनाने को आए आप ज़रूर बनाइएगा, इससे मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं। क्या है ये? हमें डेटा दिया गया है 17-18 का। 17-18 के डेटा में हमारी कुल जनसंख्या, जितनी हमारी कुल जनसंख्या है
उसमें से 52.1% पुरुष क्या है, रोजगार है इनके पास में, जिसमें से 51.7% जो है वो गांव से हैं और 53% लोग शहर से हैं। स्त्रियों की संख्या कुल 16.5% है। इस 16.5 में से 17.5% जो स्त्रियां हैं वो गांव से हैं और जो 14.2% स्त्रियां हैं वो शहर से हैं। तो इस तरीके की आप सारिणी बनाइएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, मार्क्स इस पे बहुत अच्छे मिलते हैं। इसके बाद में ये तो हमने बात कर ली श्रमिक के बारे में। अब हम बात करेंगे रोजगार के बारे में कि रोजगार क्या होता है। ये सारी बात तो श्रमिक के बारे में हो गई, तो जो रोजगार क्या होता है इसमें से जो टॉप क्वेश्चंस बनते हैं वो हमेशा यहीं से बनते हैं, या तो श्रमिक वाले में से पूछा जाएगा या रोजगार में से या बेरोजगारी में से, इसके अलावा नहीं क्वेश्चंस आते कहीं से। देखो क्या होता है रोजगार, जब कोई व्यक्ति, अब मैं उसे व्यक्ति नहीं बोलती हूँ क्योंकि अब आप श्रमिक समझ चुके हैं कि श्रमिक क्या होता है। जब कोई श्रमिक किसी ऐसे कार्य में योगदान देता है या फिर ऐसे किसी काम में शामिल होता है जिसके बदले में उसे अपनी जीवन यापन करने के लिए मुद्रा मिलती है या वेतन मिलता है, उसे रोजगार कहते हैं, उस काम को रोजगार कहते हैं। श्रमिक जब किसी काम को करता है, कोई व्यक्ति किसी कारखाने में काम करता है और उसके बदले में उसको क्या मिल रहा है, वेतन मिल रहा है, तो वो उसके लिए क्या हो गया, रोजगार हो गया। ठीक है, ये आप रोजगार में बना दीजिएगा ये वाली सारिणी जो कि भी मैंने आपको समझाई। इसके बाद में जो आपका एक टॉपिक आ जाता है, देखिए ये वाला मैं आपको बता चुकी हूँ, स्वनियोजित और भाड़े के श्रमिक। इन्हीं को स्वनियोजित और भाड़े के श्रमिक को ही हम नियमित और अनियमित श्रमिक भी कहते हैं। नियमित वो जो जिनको रेगुलर बेसिस पे तनख्वाह मिलती रहती है, और अनियमित जिनको रेगुलर बेसिस पे तनख्वाह नहीं मिलती है। इसके बाद का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इस चैप्टर में रह जाता है। मैं पूरा चैप्टर रीड नहीं करवा रही हूँ यहाँ पे, इसलिए बच्चों मतलब चैप्टर ही रीड करना होता तो आप खुद ही कर सकते थे। बेरोजगारी, बेरोजगारी क्या होती है, अगर मैं आपको सरल शब्दों में समझाऊं कि बेरोजगारी क्या होती है। बेरोजगारी वह अवस्था है या बेरोजगारी वो स्थिति है जिसमें व्यक्ति काम करने के अभाव के कारण बिना काम के रह जाते हैं। अब मतलब लेकिन वो काम करना चाहते हैं। जब कोई व्यक्ति काम करना चाहे फिर भी उसे काम ना मिले, उसको काम करने की इच्छा तो है लेकिन किसी वजह से वो काम नहीं कर पा रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बेरोजगारी बोलते हैं। एक बार इसे पढ़ लेते हैं बच्चों क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने समाचार पत्रों में रोजगार की तलाश करते हुए व्यक्तियों को देखा होगा। कुछ लोग अपने मित्रों और सगे संबंधियों के माध्यम से रोजगार तलाशते हैं। कई शहरों में कुछ चुने हुए स्थानों पर ऐसे अनेक लोग खड़े दिखाई दे जाते हैं जिन्हें उस दिन के लिए काम देने वाले की प्रतीक्षा रहती है। कुछ लोग दफ्तरों कारखानों में अपना जीवन व्रत सौंप कर वहां पता लगा रहे होते हैं कि क्या उनके योग्य कोई स्थान रिक्त है। कई लोग ग्रामीण क्षेत्रों में बाहर जाकर काम के बारे में पूछताछ नहीं करते और घर पर ही बैठे रहते हैं जब उन्हें कोई काम नहीं होता। कुछ व्यक्ति रोजगार कार्यालय में उनके माध्यम से अनुसूचित रिक्तियों के लिए अपने नाम पंजीकृत कराते हैं। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन में बेरोजगारी को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि वह अवस्था जिसमें व्यक्ति काम के अभाव के कारण बिना काम के रह जाते हैं। अब यहाँ से वो है, ऊपर तो आप जानते ही हैं कि मतलब वो किताब है तो थोड़ा बहुत तो उनको अपनी साइड से लिखना ही होता है बड़ा करने के लिए, लेकिन जो मेन स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखो आप, व्यक्ति काम करने के अभाव के कारण बिना काम किए रह जाते हैं। वे कार्यरत व्यक्ति नहीं है परंतु रोजगार कार्यालयों, मध्यस्थों, मित्रों, संबंधियों आदि के माध्यम से या संभावित रोजगारदाताओं के आवेदन देकर या वर्तमान परिस्थितियों में और प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने की अपनी इच्छा प्रकट कर कार्य तलाश करते हैं। किसी बेरोजगार व्यक्ति की परिभाषा विभिन्न तरीके से दी जा सकती है। अर्थशास्त्री उसे बेरोजगार कहते हैं जो आधे दिन की अवधि में
1 घंटे का रोजगार भी नहीं पा सकता। ये आप याद रखिएगा। वह व्यक्ति मतलब बेरोजगारी की बहुत सारी परिभाषाएं हो सकती हैं, लेकिन इस जो अभी हम पढ़ रहे हैं अर्थशास्त्र में, वो ये है, वो व्यक्ति बेरोजगारी की लिस्ट में नहीं आता जो व्यक्ति काम नहीं करता, मतलब जो काम करना नहीं चाहता। बेरोजगारी की लिस्ट में कौन आ रहा है? वह व्यक्ति जो काम करना चाहता है, उसने बहुत जगह एप्लीकेशन दे रखी है, मजदूरी भी कर रहा है, लेकिन वो इतना काम करने के बाद भी आधे दिन की अवधि का आधे दिन पूरा काम किया, उसमें 1 घंटे की भी मजदूरी नहीं पा सकता, नहीं उसको मिल पा रही है, इतना पैसा भी नहीं मिल रहा है, पूरे दिन काम करके 1 घंटे के बराबर पैसा भी नहीं मिल रहा है, उसे हम बेरोजगार कहते हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको समझ आया होगा। आपके इस चैप्टर में मतलब जो आने वाले क्वेश्चंस हैं वो सब यही हैं, यहीं से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। या तो आपसे पूछा जाएगा कि रोजगार के बारे में, या आपसे पूछा जाएगा बेरोजगारी के बारे में, या फिर आपसे जो पूछा जाएगा वो श्रमिक के बारे में पूछा जाएगा। ये तीनों ही चैप्टर मैंने आपको करवा दिए हैं, टॉपिक्स आपको करवा दिए हैं। इसका अगला चैप्टर जो है आधारित संरचना, वो भी 6 नंबर की वेटेज रखता है, हम नेक्स्ट वीडियो में वो करेंगे। बच्चों एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मुझे एक कमेंट, एक लाइक या चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ मुझे आप बताओ कि आपको इस तरीके के और वीडियोस चाहिए नहीं चाहिए, तभी मुझे पता चलेगा कि आपको मेरा काम पसंद आ रहा है। ठीक है, वही हमारे लिए एक मोटिवेशन है, अदरवाइज हमें कैसे पता चलेगा, है ना। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। और हाँ, हिंदी मीडियम के सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है बच्चों कि आप बिल्कुल प्लीज़ परेशान मत होइए कि कंटेंट नहीं मिल रहा है। आप एक बार मुझे बताओ कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पे प्रॉब्लम है, हम ज़रूर डिस्कस करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।